जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। आज फिर एक बार एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करेंगे जो आज पूरे देश भर में हलचल मचा रखी है। उस विषय ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विकी कौशल की एक फिल्म आई थी, चल रही है, छावा नाम की फिल्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद जो उनके छत्रपति लड़के छत्रपति संभाजी महाराज, इनके जीवन पर आधारित ये फिल्म बनी हुई है। फिल्म बहुत अच्छी है, सभी लोगों ने वो देखी है, बहुत से लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। इस फिल्म के बाद एक विवाद छिड़ चुका है और उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिल्म के बारे में इतना कहेंगे कि फिल्म जो होती है और जब ऐतिहासिक चरित्र पर कोई फिल्म बनती है तो चरित्र तो दिखाना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ ऐतिहासिक नहीं होती है। फिल्म बनाने के लिए उनको जो दिखाना है जिस तरह से, उसमें उनको एक फ्रीडम है कि वो उस फिल्म को लोगों को पसंद आए, इस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो सभी ऐतिहासिक तथ्यों को सामने नहीं लाया जा सकता और उसमें कुछ कमियां रह जाती है। फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए और उससे इतिहास उसको मानकर नहीं चलना चाहिए, ऐतिहासिक चरित्र क्यों न हो। लेकिन उसके बाद जो औरंगज़ेब के बारे में जो हलचल पूरे देश में मची हुई है, आलमगीर औरंगज़ेब के बारे में जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब जो है वो दिल्ली के तख्त पे बैठने के बाद, शाहजहाँ के बाद, उसका सपना था कि दक्खन में भी मुग़ल जो राज्य है वो पूरी तरह से फैले। दक्खन में आदिल शाह थे, कुतुब शाह था, निज़ाम शाह था, तो इनका जो है यहाँ पे राज चल रहा था और वो इस दिल्ली के शहंशाह से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो अलग से अपना राज चला रहे थे। और इसीलिए औरंगज़ेब चाहता था कि दक्खन जो है वो मुग़ल साम्राज्य में मिल जाए, और इसीलिए औरंगज़ेब ने दक्खन की तरफ अपनी नज़र रखी और उसमें ना सिर्फ मराठाओं के साथ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तो उनकी लड़ाई हुई, साथ में निज़ाम शाह के साथ हुई, आदिल शाह के साथ भी हुई और कुतुब शाह के साथ भी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में ही आदिल शाह पूरी तरह से कमज़ोर हो गई और पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की जो शहादत है उससे पहले ही 1686-87 में ही जो कुतुब शाह है उसको भी, जो गोलकोंडा था उसको भी ख़त्म किया औरंगज़ेब ने, और उसके साथ में निज़ाम शाह जो थी वो भी उसने ख़त्म की। और संभाजी जो है, जो मराठा साम्राज्य है, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश 1889 में औरंगज़ेब ने की। और मतलब सिर्फ औरंगज़ेब की लड़ाई ये सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ नहीं थी, वो गोलकोंडा के साथ जो कुतुब शाह था उसके साथ भी लड़ा, जो निज़ाम शाह था उसके साथ भी लड़ा, और उनका भी राज्य जो है उस वक्त उन्होंने ख़त्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो गोलकोंडा के जो कुतुब शाह थे उनके यहाँ पे महीना भर रुके, और वो चाहते थे कि मतलब ये जो दक्खन जो है वो दक्खन की पातशाही अलग से हो। ये उत्तर की पातशाही जो थी वो दिल्ली की पातशाही मानी जाती थी, और शिवाजी महाराज की जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था कि दक्खन की पातशाही बने और दक्खन वाले जितने भी राजा है वो सब मिलकर जो है वो औरंगज़ेब के साथ लड़े, और ये उनकी सोच थी। इसलिए निज़ाम शाह के साथ में कभी उन्होंने संधि की है, कभी कुतुब शाह के साथ में भी संधि की है मुग़लों के साथ लड़ने के लिए। तो ये तो राजनीति थी, और राजनीति में कोई धार्मिक बात नहीं आती है, मजहबी बात नहीं आती है। माना कि औरंगज़ेब जो है वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक मुस्लिम समाज से, मतलब मुस्लिम अपने आप को मानता था, मुस्लिम धर्म को मानता था, मजहब को मानता था, और उसी तरह से वो जीता था। लेकिन जब वो राजा बना, मतलब जब शहंशाह बना, तो उसको अपना राज्य संभालना था। तो राज संभालते समय उसके साथ में बहुत सारे हिंदू
जो उसके प्रशासन में थे, जैसे कि राजा जसवंत सिंह थे, जय सिंह थे, और बहुत सारे राजपूत राजा उनके साथ में थे। इतना ही नहीं कि जो मराठा सरदार जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के साथ में थे, और शिवाजी महाराज के निधन के बाद वो बहुत सारे जो सरदार है जो है वो औरंगजेब के साथ जाकर मिले थे। तो उस वक्त वो चलता था, आज भी चलता है। कोई कांग्रेस का जो नेता है वो कभी बीजेपी में जाता है, बीजेपी का कोई आदमी हो कांग्रेस में चला जाता है, किसी और पार्टी में चला जाता है। तो उस वक्त भी जो सरदार थे वो कभी इस राजा के साथ, कभी उस राजा के साथ, किसी और के साथ, ये सब उस वक्त भी चलता था। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त भी हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज के वक्त भी हुआ, और ये राजा राजाओं की लड़ाई थी। इतना ही नहीं, औरंगज़ेब तो सुन्नी मुसलमान था, तो वो उसकी तो शिया मुसलमानों के साथ नहीं जमी है। वो जो सूफी जो लोग होते हैं उनके साथ उसके नहीं जमी, वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था। तो जो औरंगज़ेब के बारे में अभी बातें चल रही है कि उसकी कब्र के बारे में बातें चल रही है महाराष्ट्र में, और उसको हटाने की, तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सरासर जो है गलत है। क्योंकि औरंगज़ेब की अगर कब्र तोड़नी है तो उसको निकालनी है या उसको मिटानी है, तो फिर औरंगज़ेब के साथ देने वाले लोगों को भी देना। जितना गुनहगार औरंगज़ेब है, तो औरंगज़ेब के साथ में जिन्होंने उनका साथ दिया है वो भी उतने ही जिम्मेदार है। फिर राजा जसवंत सिंह हो, या फिर तुम्हारे राजा जय सिंह हो, या तो फिर रघुनाथ राय जो था उनका, वो मतलब दरबारी था, बहुत बड़ा पूरा जो प्रशासन है औरंगज़ेब का वो उसने संभाला है। और 50% से ज़्यादा हिंदू जो है वो औरंगज़ेब के प्रशासन में थे। और वो ज़्यादा कौन थे? जो पढ़े लिखे उस वक्त के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो कायस्थ थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, उन्होंने पूरा उनका प्रशासन संभाला है पूरे देश भर में, जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था। तो फिर उनकी भी जितनी भी समाधियाँ हैं उनको तोड़नी पड़ेगी। एक औरंगज़ेब को अगर गुनहगार ठहरा है, तो वो अगर गुनहगार है तो साथ में उसको साथ देने वाले सभी गुनहगार हैं। तो इसीलिए इस तरह से ये नहीं चलता है। और इस देश में जो है संविधान लागू है, और उस आधार पर अब 350 साल पहले जो हुआ है, और उसको एक हीरो, एक विलन दिखाकर, और मैंने कहा कि औरंगज़ेब सिर्फ मराठों के साथ नहीं लड़ा है, वो आदिल शाह के साथ लड़ा, निजाम शाह के साथ भी लड़ा, कुतुब शाह के साथ भी लड़ा है। और ये नीतिमत्ता की लड़ाई थी। छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी इसके लिए अलग है क्योंकि उन्होंने उस वक्त की जो रीतियाँ थी उसको तोड़ दिया था उन्होंने। वो सब बातें नहीं मानी। उस वक्त लूटपाट चलती थी, जीतने के बाद महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी। इस सब पर अगर रोक किसी ने लगाया है और आम इंसान के बारे में अगर किसी ने सोचा है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा है, छत्रपति संभाजी महाराज ने सोचा है। इसलिए वो अलग है, ना कि औरंगजेब के साथ लड़े या निजाम शाह के साथ लड़े या आदिल शाह के साथ लड़े। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज अलग नहीं है। तो उनको उस वक्त की जो नीतियाँ थी, जो जिस आधार पर समाज चल रहा था, उसको तोड़ने का छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। जो लोग लड़ नहीं सकते थे, जिनको लड़ने का अधिकार नहीं था, उनके हाथ में उन्होंने शस्त्र देकर उनको कहा कि अपना स्वराज आप खुद बनाओ। और कोई भी जो किसान हो, कोई भी हो, आम आदमी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और उनको सभी सहूलतें मिले, इस तरह का राज्य जो है उसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था। इसलिए आज उनको याद किया जाता है, ना कि अफजल खान को मारने के लिए। क्योंकि अफजल खान को मारना वो एक राजनीतिक बात थी, क्योंकि अफजल खान की बात ही बताकर लोगों को हिंदू मुसलमान किया जाता है। लेकिन अफजल खान के साथ में जो 17 मराठा सरदार आए थे, सरदार जो होता है उसके साथ 5000 की सेना होती या 7000 की, यानी 5000 ही सरदार होता था या तो 70,000 ही सरदार होता था। और वो जो उनकी जो सेना होती है वो हिंदू ही होती थी। तो जो सेना आई थी अफजल खान के साथ में, उससे 70 से 75% सेना जो है वो हिंदुओं की थी। और वो सरदार थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं मानते थे। वो मराठा सरदार पूरी तरह से अफजल खान के साथ में, आदिल शाह के साथ में थे। उनके नाम यहाँ पे नहीं देता हूँ, लेकिन उनमें एक जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। मंबाजी भोसले उनका चाचा लगता था, तो वो भी अफजल खान के साथ में था।
तो बात यह है कि ये राजनीतिक लड़ाई थी, और ये राजनीतिक लड़ाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज लड़ रहे थे, ये इसलिए लड़ रहे थे कि आम जो आदमी है, जो इंसान है, जो रोज़मर्रा के काम करता है, मेहनत करता है, उनको इस राजनीति में मौका मिले और उनके हित के बारे में सोचे। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अलग है। उन्होंने महिलाओं की इज्जत की है, वैसे ही संभाजी महाराज ने की है। और नीतिमत्ता की राजनीति, नीति के आधार पर की राजनीति जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने की है। इसीलिए वो पूरे देश में अलग है। लेकिन उनके जो जाने के बाद, उनके निधन के बाद, संभाजी महाराज के निधन के बाद इन नीतियों को फिर तोड़ा गया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने जो नीतियाँ बनाई थी आम लोगों के लिए, वो तोड़ दी गई। और फिर वही हालात जो है पूरे देश भर में फैले और बहुत ज़्यादा बदतर हुए, ज़्यादा जातीयता फैली, फिर नुकसान हुआ पूरे देश भर का। और ये जो नीतियाँ थी कि लूटपाट नहीं करनी है आम आदमी की, उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं करना है, ये तो मराठाओं ने भी किया है। यदुनाथ ठक्कर जो सरकार है, जो हिस्टोरियन, वो बताते हैं। तो वो अगर आप बंगाल में गए तो बंगाल के बहुत से यहाँ पे जो लूटपाट हुई, आम आदमी को लूटा गया, महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाला गया। इतना ही जो मराठा जो थे उस मतलब मराठा सेना की बात करो, जो पेशवा के अंडर थी, उन्होंने तो और मतलब टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया है। ये अंदरूनी बात राजनीतिक होती रहती थी, तो उसको उतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, उसको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज ने जो परिवर्तन लाया था, सामाजिक परिवर्तन लाया था, आम आदमी को लगता था कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा खुद का अपना राज्य है। ये सोच जो है वो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। वही सोच को लेकर आज चलना चाहिए। ना कि मैंने देखा है कि अभी बहुत से 3-4 दिनों से चल रहा है, बड़े बड़े नेता औरंगज़ेब के बारे में बातें कर रहे हैं और उसको धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कब्र तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इससे ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि संविधान होते हुए भी संविधान को ना मानना और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखना, साथ में जो जिम्मेदार नागरिक है इस देश का, उसको तटस्थ होकर के इस बारे में सोचना चाहिए। इतिहासकार है, इतिहास बता रहा है, जो गलतियां 350 साल हुई है उसकी सज़ा आज अगर देनी है तो पूरे देश को जो है बर्बाद होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है। उस वक्त जिन लोगों ने औरंगज़ेब को साथ दिया वो 50% से ज़्यादा अगर हिंदू है तो उनके स्मारकों को, उनके लोगों को भी उतनी ही मतलब सज़ा देनी पड़ेगी। इस बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए आज ये मैंने इस बात पर ये बात रखी हुई है। और कोई भले ही वो इस्लाम को मानने वाला औरंगज़ेब था, लेकिन वो शहंशाह था। उसके पूरे प्रशासन में 50% से ज़्यादा जो है वो हिंदू थे और उनकी सेना में राजपूत बड़े पैमाने पे थे। इतना ही नहीं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो मराठाओं का 1 लाख का सैन्य था। और वो उसके बाद संभाजी जब छत्रपति बने तो बहुत सारे सरदार जो है वो औरंगज़ेब के साथ में जाकर मिले, जो शिवाजी महाराज के साथ में थे। तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ थी मराठा सैन्य की, वो 30,000 35,000 तक आ गए। तो ये इतिहास है। इतिहास को धार्मिक रूप से ना देखकर, तटस्थ होकर, किसी को हीरो या किसी को विलन बनाकर नहीं। फिल्म में हीरो और विलन होता है, आम जीवन में ऐसा नहीं होता है। उस वक्त जो घटनाएं घटी उसको अलग रूप से देखना चाहिए। और औरंगज़ेब के बारे में इतना ही कहूँगा कि जो छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनका जो लड़का था वो 18 साल तक औरंगज़ेब के नज़रबंद था। उसके सेना में उनको पकड़ के रख दिया था। और जब उनका देहांत हुआ औरंगज़ेब का, तो उसके बाद उसको जो है छोड़ा। जिनका जो लड़का था उनका नाम शिवाजी था, जिसको दूसरा शिवाजी कहते, और औरंगज़ेब उसको शाहू कहता था। यानी पहला जो शाहू है जो सातार की गद्दी पे बैठा, तो वो 18 साल जो है औरंगज़ेब के साथ में था, मतलब उनकी नज़र कैद में था। और ये सब बातें, उनकी शादी भी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा बात एक ही वीडियो में नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए।
तटस्थ होकर देखना चाहिए। उस वक्त की जो चीज़ें हैं, उस वक्त की सामाजिक रचना है या राजनीतिक रचना है, उसको समझ कर लेना चाहिए। और हिंदू मुसलमान या कोई और भी, जैसे अंग्रेज़ों को अगर हम लोग क्रिश्चियन समझ के चलेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें गलत दिशा में चली जाएगी। और एक नागरिक होने के इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि गैर जिम्मेदाराना हमको कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। अगर नेता दे रहे गैर जिम्मेदाराना अगर बयान दे रहे तो वो उनको देशद्रोही कहना चाहिए, फिर वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। ये देशद्रोही लोग हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश में सच्चाई और सत्य जो इतिहास है वो पूरी तरह से वो लोगों के पास आए, लोगों को समझे। या तो उनको इस फिल्म के बहाने एक मौका मिला है कि लोगों में नफरत फैले, इंसानियत शर्मसार हो, ऐसी कोई बात ना हो। और यहाँ पे जो भी होता है, अगर कुछ भी गलत होता है तो वो बहुत नुकसानदेह होगा। अगर लोगों के लिए किसी की जान अगर सस्ती है तो वो अच्छी बात नहीं, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं होने, जान माल की सुरक्षा करना यह सरकार का काम है। और साथ में जो इतिहास है उसका संरक्षण करना भी सरकार का काम है। और मैं सरकार से विनती करूँगा कि इस तरह की जो बातें हो रही है उसको रोकना यह सरकार का सबसे बड़ा काम है। मैं विनती करूँगा उस बारे में, और उस तरह से निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार लेगी, ऐसा मुझे लगता है। और आज जो बात मैंने बहुत लंबा हो गया है वीडियो, तो ये जो बात मैं करना चाहता था और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन उसको कम से कम शब्दों में रखना चाहता था, तो रखी है। आप इस पर चिंता करें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद लें। जय भीम।